हेलो स्टूडेंट्स, आइए फिर से एक बार जेएमएस स्टडी में मैं फैक्टराइजेशन और पोलिनोमियल्स 8 और 9th क्लास के लिए पढ़ा रहा था। दोनों ही क्लास के लिए बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद है। दोनों ही चैप्टर से बिहार बोर्ड के लिए जो स्टूडेंट हैं वो भी सुन लें। गुणनखंड इसको बोलते हैं, बहुपद के गुणनखंड। सीबीएसई के लिए फैक्टराइजेशन और पोलिनोमियल्स। सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है, क्वेश्चन सेम रहता है, चिंता ना करो। ये है कि सीबीएसई या अंग्रेजी मीडियम या फलाना, ये सब कुछ नहीं होता। आपके पास जो भी बुक है उस बुक को उल्टाओ। बहुपद के गुणनखंड किसी भी राइटर का बुक हो, आर डी शर्मा, भारती वन, जो भी, मेरे पास भारती वन का भी बुक है, उससे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम लोग ले रहे हैं। इन तक मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें। आइए, मैंने आज कुछ फैक्टराइज लिया है और उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इफ b इक्वल टू p माइनस क्यू एंड c इक्वल टू p माइनस क्यू इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में b इक्वल टू p माइनस क्यू एंड c इक्वल टू माइनस पी क्यू, दैट व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए, बहुत ही इजी ढंग से हम बता रहे हैं। आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आने दो, इस बी के बदले में आप क्या लिख लो? पी माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस सी के बदले में क्या है? माइनस पी क्यू। देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस पी को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस क्या हो गया? पी क्यू। ये प्लस और माइनस माइनस हुआ, ध्यान दे रहे हैं। अब आप कॉमन ले लो, इन दोनों में अलग, इन दोनों में अलग, दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन ले लो। x प्लस क्या हो गया? p माइनस q कॉमन ले लो, x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस, क्या बच गया? p। देखो, गुणनखंड का एक और प्रमाण है, ये दोनों मिलना चाहिए। ये दोनों मिल गया, गुणनखंड आपका फैक्टर सही है। x प्लस p कॉमन ले लो, क्या बच गया? x प्लस p। इधर क्या बचा? x माइनस q। आंसर हो गया। अब देखो, उस दिन मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो इससे रिलेटेड था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन जो है इस पर सॉल्व नहीं हो सकता। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि 108 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 12 का क्या होता है? 144। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। यहाँ पर 108 है जो कि किसी का स्क्वायर है ही नहीं। तो जब स्क्वायर नहीं है तो इस फॉर्मूला पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसको बनाने के लिए ट्रिनोमियल फैक्टर अगर आप ये समझ जाते हैं तो इस टाइप का भी जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व आप कर सकते हो। ये कांस्टेंट है सिर्फ स्क्वायर वाले के लिए, लेकिन ये रामबाण है। किसी भी ट्रिनोमियल फैक्टर को आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं जूनियर क्लास के लिए। फिर 8th में एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए तो आपको फिर से दूसरा ब्रेन लगाना पड़ेगा, लेकिन सिंपली इस टाइप से आप किसी भी फैक्टर को सॉल्व कर सकते हो, हायर फैक्टर के अलावा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर वाले को पहले ले आओ, सुविधा के लिए ऐसे भी बनेगा, लेकिन बच्चों की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, पहले जिसका पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसका ज्यादा है उसको पहले लिख लो आप। एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया मैंने, इसके बाद 21x प्लस 108। अब समझने में सुविधा होगी। अब मैंने एक चीज बताया था और फिर बता रहा हूं, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या है? 1 को 108 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 108। अब 108 को इस टाइप से फैक्टर करो, एलसीएम करो, जिसको ऐड करने पर या माइनस करने पर 21 हो जाए और फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाए। यहाँ पर अगर 2 रहता तो उस टाइप का होता, लेकिन यहाँ पर 1 है, 1 को 108 से करते तो क्या होता है? 108। यहाँ देखो आप, इसको करो, क्या होता है? 12 9 जा 108। तो 12 को 9 से ऐड करते हैं तो कितना होता है? 21, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108। आप देख रहे हैं, छोटा छोटा भी एलसीएम करके 12 बना लो और 9 बना लो, इसको ऐसे कर लो। इस 3 को मैंने कितना बना लिया? 4। जैसे इसमें कॉमन लिया था, कॉमन ले लो, बन गया। ये 2 अलग, ये 2 अलग, दोनों में क्या मिल रहा है? x।
एक x बच गया -12। इसमें क्या कॉमन लेंगे, 9 12 बचा क्या होता है 108, -9 कॉमन ले लो। इधर क्या बच गया x, ये माइनस और प्लस क्या होगा -12 9 जा 108। देख रहे हैं आप, x -12 यहाँ भी, x -12 यहाँ भी, ये दोनों मिल गया तो फैक्टर मेरा सही हो गया। इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, दोनों तरफ मिल रहा है तो x -12, इधर क्या बचा x -9, ये हो गया मेरा आंसर। ये अगर आप सीख लेते हैं तो ट्रिनोमियल फैक्टर को बनाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए एक और देखते हैं इसी टाइप का। ये 60 है और इसके पीछे 1 है, तो 1 को और 60 से मल्टीप्लाई करो, आप क्या होता है 60, फैक्टर कर लो एलसीएम 230, 2 से 15। अभी आप देखो 15 और 2 जा क्या होगा 4, 15 - 4 = क्या होगा 11, 15 4 जा क्या होगा 60, मिल गया। यही काम कर रहा है आपको। अब एक बात और देखना है, साइन क्या है पीछे में माइनस, तो क्या करो आप 15 को माइनस कर दो, क्योंकि माइनस बड़ा हो जाएगा। सबसे फर्स्ट डे हमने माइनस और प्लस पर जो डिस्कशन किया था इसीलिए किया था। अगर कैलकुलेशन में आप प्लस माइनस में मिस्टेक करते हो तो मैथ्स आपको जिंदगी भर हार्ड लगने वाला है, और कैलकुलेशन जब आपका इजी हो जाएगा तो मैथमेटिक्स धीरे धीरे इजी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखो -x², यहाँ पर -15x + 4x, ये 4 -15x + 4x। अब आप देखो -15 + 4 = क्या हो गया -11। इस बीच में प्लस है उससे मतलब नहीं, यहाँ माइनस है, देख रहे हो आप +60। बच्चा यहाँ पर मिस्टेक करता है, जिसका परिणाम है वो आंसर नहीं आ पाता है। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अब इन दोनों में देखो माइनस तो मिल रहा है, माइनस तो कॉमन लेना ही होगा। अब दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन ले लो, यहाँ पर x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया +15, यहाँ से 4 ले लो, x क्या 15 4 जा 60, ये दोनों मिल रहा है, फैक्टर मेरा सही है, x + 15, यहाँ पर -x + 4, ये हो गया आंसर। अब आप देखो एक रूट अंडर वाला प्रॉब्लम, इसमें बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, आप इजी लगेगा। √3 और 13√3 दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो 13√3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √3 और √3 क्या हो गया 3, 13 3 जा क्या हुआ 39, 39 को एलसीएम करते हैं तो 3 13 जा 13 3 जा क्या होगा 39, 13 को 3 से ऐड करते हैं तो क्या होता है 16 होता है ना, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर 39, इजी है। आप पहले क्या करो √3x + 3x, और यहाँ पर क्या है +13x, 3 और 13 16x, ठीक है, + 13√3। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। देखो आप कितना इजी है। हमने एक बात किया था, इस √3 के बदले में क्या दिया था 3, यानी कि √3 × √3 = क्या हो गया 3, ये दोनों इक्वल है। तो इस 3 के बदले में √3 होगा कि नहीं होगा। इस √3 के बदले में एज्यूम कर लो आप ब्रेन में कि ये क्या है √3 × √3 है, क्योंकि √3 कॉमन लेना है। सिंपली आप समझ रहे हैं, लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे समझ लो 3 के बदले में √3 × √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 है तो एक √3 आप कॉमन ले लो, और दोनों में x है तो x कॉमन ले लो, तो x बच गया। इस 3 का मतलब √3 × √3, ये √3 जो है कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया एक √3 बच गया। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद दोनों में 13 मिल रहा है, एक x बच गया, और ये 13 कॉमन ले लिए, क्या बच गया √3। अब देखो x + √3 दोनों मिल रहा है तो कॉमन ले लो, इधर क्या बचा √3x + 13 हो गया आंसर। अब आप समझ रहे हैं, ये जो है वो अगला फैक्टर है। इसको समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला जो उसमें बताए थे उसको याद लाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था, a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab × a + b, या नहीं तो क्या बताए थे a³ + b³ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3a²b, इसको करेंगे 3ab²। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब आप देखो जैसे कि क्यूब है, क्यूब ये 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। देखो इसको ऐसे लिख लो,
दोनों में एटलीस्ट कॉमन क्या है? क्या है? 36। और क्या मिल रहा है? एक्स वाई। 36 3 जा 108, दो गो में से एगो एक्स ले लिया, एगो एक्स बचा, 36 4 जा, एगो वाई बच गया, यहाँ पर 4y का होल क्यूब। मतलब अब देखो आप, ए क्यूब हुआ प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए का मतलब 3x, बी का मतलब 4y, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है कि नहीं, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू क्या है? 3x, बी का वैल्यू क्या है? 4y प्लस 4y क्यूब यहाँ है। देखो तो आप इस फॉर्मूला को ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेरे लिए ए क्या है? 3x, बी क्या है? 4y, है ना। अब आप देखो ऊपर वाला सबसे पहले मिला लो, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते 27 आता है कि नहीं? तो आता है। 3 3 जा 9, 9 4 जा क्या होता है? 36 है कि नहीं? एक्स वाई है, ये भी है, ये भी है। किस फॉर्मूला को बता रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला है? तो ए प्लस बी के होल क्यूब का। तो ए के बदला में 3x, बी के बदला में 4y, ये हो गया होल क्यूब, यानी कि 3x प्लस 4y 3 बार। आंसर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो प्लस में या माइनस में तो आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो। इससे अगले टाइप का क्वेश्चन मैं कल बताने वाला हूँ। जुड़े रहें मेरे वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।